प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शालोम। प्रभु की शांति आप सबको मिलने पाए। प्रभु भला है, शांति का दाता है और शांति का प्रभु है। इससे पहले कि हम आज की शिक्षा को शुरू करें, चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, हम आपके बेटे बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं जो आपके नाम से जाने जाते हैं, आपके नाम से पहचाने जाते हैं। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस नए दिन, नई सुबह के लिए। और प्रार्थना ये करते हैं प्यारे प्रभु जी हम कि आज के वचन के द्वारा से प्रभु आप हमसे बात करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करें कि हम वचन के माध्यम से परमेश्वर को और ज्यादा समझ सकें। क्या नए और क्या पुराने, क्या जाने और क्या अनजाने, प्रभु दया करें। इस प्रार्थना को जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा आज का थीम है मनुष्यों या मनुष्य की आत्मिक प्यास। मनुष्य की आत्मिक प्यास, स्पिरिचुअल थर्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्पिरिचुअल थर्स्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। मेरे साथ निकालें आप भजन संहिता उसका 42 अध्याय, साम चैप्टर 42 वर्स 1 and 2। भजन संहिता 42 अध्याय का पहला और दूसरा पद लिखा है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ये एक मृग तृष्णा है। बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में, मृग तृष्णा के बारे में। क्या होता है मृग तृष्णा? हिरण की प्यास जैसी बात है ये। हिरण की प्यास। बताते हैं ऐसा कि जब हिरण को प्यास लगती है तो वो रेगिस्तान में दौड़ता चला जाता है। और इसलिए दौड़ता चला जाता है कि जब तेज धूप पड़ती है तो रेत के ऊपर वो रेत की लहरें ऐसी नजर आती है जैसे पानी की लहरें हों। जब कभी आप लोग बस में या अपनी बाइक से या अपनी कार से सफर करते हैं गर्मियों में, तेज गर्मी जब पड़ेगी इस सीजन में, आप देखिएगा, चेकआउट कीजिएगा इस बात को जो मैं बता रहा हूं आपको। आप सामने की तरफ देखिएगा, सड़क पे आपको दूर ऐसा नजर आएगा, एक लहर सी उठती हुई नजर आएगी। उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कितना ताप सड़क पर पड़ रहा है, कितनी तपिश है वहां। और दूर से आपको देखने मिलेगा कि शायद सड़क का वो हिस्सा गीला है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत बार इस चीज को करके देखा है। तेज कड़क धूप में जब चलता हूँ दूर की तरफ देखता हूँ तो ऐसे सड़क से लहरें सी उठती नजर आती हैं और वो तपिश होती है सूरज की आग की, और ऐसा नजर आता है सड़क गीली है वो। ठीक वैसे ही हिरन उस पानी की लहरों के पीछे, पानी की परछाइयों के पीछे दौड़ता जाता और इसे कहते हैं मृग तृष्णा। हिरन की प्यास, अपनी प्यास बुझाने के लिए। यहां पे वही वाली बात है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जितना ज्यादा हाँफता हूं, जितना ज्यादा प्यास लगती है, उतना ज्यादा मैं दौड़ा चला जाता हूं, उतना ज्यादा मैं तेरी तलाश में, तेरी उपस्थिति की तलाश में, तेरे स्नेह की, तेरे प्रेम की तलाश में, तेरी नजदीकी के तलाश में मैं उतना ही ज्यादा दौड़ा चला जाता हूं।
दौड़ा चला जाता हूं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि उसने परमेश्वर को पा लिया है, परमेश्वर को जान लिया है, बस फिनिश, नहीं, इसका मतलब आप अभी भी परमेश्वर को नहीं जाने। अगर आप उसे जान जाएंगे, अगर आप उसे पहचान जाएंगे, तो आप बैठ नहीं सकते फिर एक जगह, आप दौड़ते चले जाएंगे उसके पीछे, दौड़ते चले जाएंगे उसके पीछे। मृग तृष्णा तो एक शारीरिक प्यास की बात कर रहा है वो, लेकिन अगर आत्मिक रीति से किसी व्यक्ति को परमेश्वर से मुलाकात हो जाए किसी की, वो कैसे बैठा रह सकता है फिर कहीं और पे? वो अपने प्रतिदिन के जीवन में क्यों परमेश्वर की तरफ नहीं दौड़ सकता है? वो क्यों कर नहीं दौड़ेगा परमेश्वर की तरफ अपने प्रतिदिन के जीवन में? दुनिया के बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे ही हैं जिन्हें अभी तक परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई, परमेश्वर का दर्शन नहीं हुआ, परमेश्वर के संपर्क में लोग नहीं आए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, और वो इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। जीवते ईश्वर, हां, परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। कह रहा मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। कह रहा वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं परमेश्वर को आमने सामने देखूंगा, या मेरी परमेश्वर से मुलाकात हो जाएगी। मनुष्य की, मानव की जो अंतर आत्मा है, जो उसका ह्यूमन बीइंग, इनर बीइंग जो है, उसका सोल जिसे कहते हैं, प्राण, ये परमेश्वर की लालसा में तरसता है, तड़पता है और परमेश्वर की तरफ दौड़ता है, परमेश्वर की तरफ। ये परमेश्वर का प्यासा है, परमेश्वर को पाना चाहता है, ये परमेश्वर की तरफ दौड़ा चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग। कईयों ने तो संसार को त्याग दिया है इसके लिए, रिश्तों को त्याग दिया है, परिवारों को त्याग दिया है, और एक ऐसा रूप धारण कर लिया है कि दिखाई देता है दूर से ही देख करके कि ये लोग हमसे, हमारे समाज से अलग के लोग हैं। ये परमेश्वर की तलाश में इन्होंने बहुत सारी चीजों का त्याग किया है, बहुतों को छोड़ दिया है। अगर आप लोग कुछ ज्यादा जानते हैं तो शायद आप इस बात को भी जानते हैं, कई लोगों ने तो शादी के बाद पत्नी और बच्चों को त्याग दिया, छोड़ दिया परमेश्वर प्राप्ति के लिए। बहुत बड़ा मूल्य है ये, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर को चाहना, परमेश्वर को पा लेना। ये मानव जाति की शुरुआती दिनों से ही बड़ी जबरदस्त महत्वाकांक्षा रही है। एक लगन, एक लगाव रहा है पुरुष का, मनुष्य का, स्त्रियों का, इस बात से, बुजुर्गों का, जवानों का, बच्चों का, परमेश्वर को पा लेने के लिए प्यास है ये एक। और जब तक ये प्यास नहीं बुझेगी तब तक वो शांत और तसल्ली से नहीं बैठ सकता है। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हांफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हांफता हूं। एक मनुष्य परमेश्वर से बात कर रहा है, ये जीवते ईश्वर, हां परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? कब होगा ये मिलन, कब होगा ये मिलाप मनुष्य का और परमेश्वर का? ठीक बिल्कुल ऐसे ही भजन संहिता 63 अध्याय उसकी पहली आयत में भी ऐसा ही है। साम 63 वर्स 1 में भी सेम एज इट इज ऐसा ही है। हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। अगर आपने परमेश्वर को पा लिया है, जान लिया है, तो आप शायद इस बात की कल्पना नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति वो जिसे अभी भी परमेश्वर नहीं मिला, वो परमेश्वर की तलाश में है। उसकी हार्ट डिजायर है ये। वो क्या कहता है कि हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न का मतलब होता है प्रयास करना, प्रयास करना होता है यत्न का मतलब। कह रहा मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, यत्न करूंगा मैं इस बात के लिए
मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर, सूखी, निर्जल और ऊसर रेत वाली भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इसकी कल्पना करके देखिए आप इस बात की। निर्जल ऊसर भूमि एक ऐसी चीज है, अगर आपने उस रेत के ऊपर एक बाल्टी पानी अगर आपने डाल दिया तो पानी डालते ही रेत उस पानी को पी जाता है। आपने फिर एक बाल्टी पानी वहां पर डाल दिया तो फिर उसे कंज्यूम कर लेता, फिर पी जाता है उसे, वो सोख लेगा। रेत सारे पानी को, जितना पानी आप उस पर डालते रहिए वो पीता जाएगा, पीता जाएगा, पीता जाएगा, पीता जाएगा। वजह इसकी ये है कि ये बहुत गहराई तक प्यासा है, सूखा है। यहां पे ये व्यक्ति कहता है कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। कह रहा है कि सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। इतना ज्यादा प्यास है मुझे परमेश्वर की। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा साहब, परमेश्वर के लिए मारे मारे फिरते हैं लोग, पहाड़ों में, कंदराओं में, हिमालयों में, नदियों में, नालों में, तालाबों में, जंगलों में, निर्जल स्थानों में, निर्जन स्थानों में। क्या वजह है उनकी? केवल सत्य परमेश्वर को जानना चाहते हैं, उसे पा लेना चाहते हैं। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है और ये एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं परमेश्वर को। और जब नहीं मिलता तो और ज्यादा तलाश में उसकी लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। एक के बाद एक कदम, 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 पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं ये। यहां लिखा है प्यासा मन परमेश्वर में ही तृप्ति पाता है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, सृष्टि नहीं सृष्टा, क्रिएशन नहीं, क्रिएटर गॉड की। अगर किसी को क्रिएशन की आवश्यकता है तो क्रिएशन में उलझ जाएगा, बैठ जाएगा आराम से। अगर कोई क्रिएटर को ढूंढना चाहता है तो उसके मन में ये क्रिएशन तो उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकती है। सृष्टि सृष्टा की जगह कभी भी नहीं ले सकती है। क्रिएशन क्रिएटर की प्लेस कभी भी अचीव नहीं कर सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आप बहुत सारे लोग इस बात को सुन रहे हैं, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। दुनिया के बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की तलाश में है, ढूंढ रहे हैं अपने अपने प्रयासों से, अपने अपने तौर तरीकों से, अपने अपने सिद्धांतिक तरीकों से, अपने अपने दिशा में। लेकिन उनके अंदर की ये प्यास तब तक धधकती रहेगी, तब तक ये प्यास नहीं बुझेगी जब तक वो सत्य परमेश्वर को ना पाले। बहुत लोग हैं दुनिया में घूम रहे हैं इधर से उधर, बहुत लोग हैं दुनिया में जो इधर से उधर घूम रहे हैं। भजन संहिता 63 अध्याय में लिखा कि हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। यत्न कर रहे हैं लोग। आप शायद जानते नहीं, लोग उल्टा लटक लटक के भी यत्न कर रहे हैं परमेश्वर को खोजने का। बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के घूम करके भी लोग यत्न कर रहे हैं परमेश्वर को पा लेने का। एक हाथ 20 साल, 12 साल, 50 साल तक ऊपर करके घूम रहे हैं लोग, लटक रहे हैं लोग, नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं लोग, नाना प्रकार के यत्न कर रहे हैं लोग कि सत्य परमेश्वर को पालें, क्योंकि उनकी आत्मा में, उनके प्राण में परमेश्वर के दर्शन की प्यास है, परमेश्वर के दर्शन की प्यास है। हम लोग जो समझते हैं कि हमने परमेश्वर को पा लिया, जो हम लोग परमेश्वर को पाए हुए लोग हैं, हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उन लोगों पर आप अपने आप को प्रकट करो जो आपको ढूंढ रहे हैं, जो आपको खोज रहे हैं, जो आपकी तलाश में है। अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करो, आप रिवील करो।
हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप और मैं जानते हैं कि मैंने और आपने सत्य परमेश्वर को पा लिया है। अब आपके और मेरे प्राणों में परमेश्वर को पाने की प्यास नहीं है, अब तो आपके और मेरे प्राणों में, हमारी आत्माओं में परमेश्वर के साथ संगति की प्यास लगी रहती है। अब तो हम परमेश्वर की संगति के लिए यत्न करते रहते हैं, अब तो हम उसके साथ बैठने के लिए प्रयास करते रहते हैं, अब तो हम उसकी बात को सुन करके उसको मानने का यत्न करते रहते हैं। जिन्होंने परमेश्वर को पा लिया है वो परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हुए और ज्यादा उसकी संगति में, उसकी अगुवाई में चलने का यत्न करते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं पाया है वो आज भी परमेश्वर की तलाश में है। उनके प्राणों में, उनकी आत्माओं में, उनके व्यक्तित्व में यह प्यास पाई जाती है। सब लोगों ने समाज छोड़ दिया है, रिश्ते नाते छोड़ दिए हैं, घर छोड़ दिए हैं और निकल गए हैं वो परमेश्वर प्राप्ति की तलाश में। समझ नहीं सकते आप और मैं इस बात को। अगर कभी ऐसा आपकी लाइफ में, जीवन में समय आया हो जब तक आप सत्य परमेश्वर के पास नहीं पहुंचे थे, कि किस प्रकार से आपने कीमत चुकाई है। मैं जानता हूं साहब कि 1990 में जब मेरे जीवन में पहली बार ये बात मेरे अंदर उठी थी कि मैं जानना चाहता हूं कि सत्य क्या है। मैं इस बात का एहसास मुझे है, मुझे आभास है इस बात का कि मैंने क्या फील किया था उस वक्त। और ढूंढते 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 मैंने कुरान मजीद भी पढ़ा है साहब। मसीह में आने से पहले भागवत गीता भी पढ़ा और 2-3 शास्त्र पुराण और पढ़े हैं। बहुत सारे सत्संग कीर्तन अटेंड किए हैं मैंने। उसके बावजूद भी मेरे अंदर एक खालीपन रह जाता था और ये वाली बात मेरे मन में हमेशा रहती थी, मेरी आत्मा में, कि अभी वो चीज नहीं मिली है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं जानना चाहता था कि वास्तव में सत्य क्या है। ये तो मुझे पता था कि सब तो सत्य नहीं है, सब का सब कुछ तो सत्य नहीं है, कहीं ना कहीं इन्हीं में छिपा हुआ एक सही सत्य है, जहां तक मैं अभी नहीं पहुंचा हूं और जहां तक ये मुझे पहुंचा नहीं पाए हैं वो जिनसे मैं सहायता ले रहा था। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, ये तो मुझे पता था कि परमेश्वर है। दुनिया का हर व्यक्ति यही कहता फिरता कि हाँ परमेश्वर एक है। बिल्कुल सच है आपकी बात कि परमेश्वर एक है, लेकिन उस एक परमेश्वर को अनेकों ईश्वरों में ढूंढ निकालना, खोज लेना, यह आपका काम है। आपको यत्न करना पड़ेगा। और जब आप यत्न करेंगे तो बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, आपके ऊपर खोल देगा। वो आप जान जाएंगे कि सत्य परमेश्वर क्या है। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। जब तक किसी व्यक्ति की ऐसी दशा नहीं हो जाती है तब तक तो वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, तब तक नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में पहुंच जाना, अगर उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया है सृष्टि में, कहीं भी सृष्टि के किसी भी पोर्शन में, सृष्टि के किसी भी कण में उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया है, तो वो वहीं टिक जाएगा और सृष्टि की उपासना आराधना करने लगेगा और सृष्टा से उतना ही दूर रहेगा जितना गैप मेरे इन दोनों कानों में है, उतना ही गैप रहेगा हमेशा। सृष्टि ने सदा ही सृष्टा परमेश्वर की महिमा को खाया है। क्रिएशन सदा ही परमेश्वर की, क्रिएटर परमेश्वर की ग्लोरी को खा जाती है। लोग बस उसी में उलझ के रह जाते हैं। हमें इससे पार निकलना पड़ेगा सृष्टा परमेश्वर तक पहुंचने के लिए। जैसे सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हमारे प्राणों में है परमेश्वर, तेरे दर्शन की लालसा अभी भी बनी रहती है। मेरे साथ निकालिए आप यशायाह की किताब, उसका 26 अध्याय 8 पद और 9 पद। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 8। आइजाया चैप्टर 26 वर्स 8 एंड 9 लिखा है, हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोहते आए हैं। इसका बी पार्ट, तेरे नाम के सुमरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है।
प्राण में, सोल में, स्पिरिट में परमेश्वर के सुमरण की लालसा बनी रहती है, आपका आत्मा परमेश्वर के बारे में आपसे ज्यादा जानता है, आपके माइंड से ज्यादा, आपके हार्ट से ज्यादा जानता है वो परमेश्वर के बारे में। आपका सोल, आपका इनर बीइंग, हर एक मनुष्य का अंतर आत्मा, हर एक मनुष्य के हृदय और नॉलेज से ज्यादा जानता है परमेश्वर को, क्योंकि आप अपने ज्ञान से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। आपका अंतर आत्मा आपको परमेश्वर के पीछे दौड़ाता है, आपका ब्रेन आपको परमेश्वर के पीछे नहीं दौड़ाता, आपका हार्ट आपको परमेश्वर के पीछे नहीं दौड़ाता। आपका आत्मा, आपका सोल वो तरसता है, तड़पता है परमेश्वर के लिए। आपका माइंड, आपका हार्ट नहीं। आपके माइंड, आपके हार्ट में तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा हार्ट, हमारा माइंड तो कहीं भी उलझ के बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से उलझ करके कहीं पे भी रह सकता है। रिश्तेदारों में रह सकता है, किसी संगे साथी के साथ, किसी ज्यादा प्रिय के साथ रह सकता है, लेकिन आत्मा जानता है इस बात को कि वास्तविकता क्या है। अभी भी वो प्राण प्रिय परमेश्वर मिला है कि नहीं, मिला है कि नहीं। वास्तविकता है ये। आपका सोल, याद रखिएगा आप मेरी बात को, लाइफ टाइम, जीवन भर, आपका आत्मा, आपका प्राण, आपके दिमाग और आपके दिल से ज्यादा जानता है परमेश्वर के बारे में। उसे ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा पहचान है, क्योंकि आपका प्राण और आपका आत्मा उसी दिन तृप्त होगा जिस दिन आपका परमेश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा। ये दिमाग और ये हार्ट तो कहीं भी संतुष्ट हो जाते हैं, कहीं पे भी संतुष्ट हो जाते हैं, किसी भी संगी साथी के साथ, किसी भी रिश्तेदार के साथ, किसी भी प्रेमी के साथ, किसी भी यार दोस्त के साथ, संसार की किसी भी अट्रैक्शन में सेटिस्फाइड हो जाते हैं ये तो। लेकिन सोल, स्पिरिट जो गॉड से मिला है, वो तो गॉड के द्वारा ही तृप्त होगा बस। फिर तेरे नाम के सुमरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। 9वीं आयत, यशाया 26 अध्याय का 9 पद। रात के समय मैं जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। संपूर्ण मन, कॉन्शियस जिसे कहते हैं, संपूर्ण मन। इस मन को बाइबल के मुताबिक कभी कभी आत्मिक रीति से इसे आत्मा भी कहा जाता है। मैं अपने पूरे मन के साथ यत्न करके तुझे ढूंढता रहता हूं, तुझे ढूंढता रहता हूं, तुझे ढूंढता रहता हूं। ढूंढता रहता का मतलब यह है कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है ये तब तक किसी भी व्यक्ति की लाइफ में रहेगा जब तक उसे रियल गॉड, सुपर नेचुरल गॉड नहीं मिल जाएगा। क्योंकि आत्मा की तृप्ति तो उसी से आएगी। माइंड की और हार्ट की तृप्ति कहीं से भी आ सकती है, दुनिया की किसी भी दिशा से आ सकती है, लेकिन सोल और स्पिरिट का सेटिस्फैक्शन तो गॉड से ही आएगा, रियल गॉड से। मैंने दुनिया भर के कीर्तन और सत्संग अटेंड किए हैं साहब, बहुत सारे गुरुओं के पैर धोए हैं, बहुतों के चरणों में बैठे हैं, लेकिन हमेशा मेरी हार्ट में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में एक जगह खाली रह जाती थी वहां से निकलने के बाद कि ये वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, ये वो नहीं जिसको मैं, जो मेरी आत्मा जिसको चाहती है, ये वो नहीं है। यशाया की किताब 44 अध्याय, आइजाया 44 चैप्टर 3, आइजाया चैप्टर 44 वर्स 3, यशाया की किताब उसका 44 अध्याय 3री आयत लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, ये वाली बात बाइबल बताती है। जो परमेश्वर को ढूंढते हैं वो उनको मिल जाएगा, जो उसको खोजते हैं वो उसको पा लेंगे, जो उसका द्वार खटखटाते हैं उनके लिए परमेश्वर का द्वार खोला जाएगा, जो परमेश्वर को पुकारते हैं परमेश्वर उनकी सुन लेगा। परमेश्वर के लिए एक बिगेस्ट, एक जबरदस्त हंगर और थर्स्ट होना बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर के लिए, जैसे कि भजन संहिता 42 अध्याय में लिखा है, जैसा भजन संहिता 63 अध्याय में लिखा है कि निर्जल और सूखी ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है।
तेरी बनाई हुई चीजों का प्यासा नहीं है। मैं क्रिएशन से सेटिस्फाइड होने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं क्रिएशन में उलझ करके क्रिएटर से वंचित रहने वाला व्यक्ति नहीं हूं। आई नीड रियल क्रिएटर। हु इज ही? मैं उस सत्य परमेश्वर को जानना चाहता हूं। हाथ के बनाए हुए आकार, हाथ की बनाई हुई स्त्रियां और पुरुषों को नहीं, मनुष्यों के स्थापित किए हुए, मनुष्यों की स्थापित की हुई क्रिएटिव कलाकृति को नहीं, क्रिएशन को नहीं, क्रिएटर को जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि क्रिएशन सदा ही क्रिएटर के और आपके बीच में रुकावट बनेगी। बैरियर समझते हैं आप? रुकावट, बाधाएं जो सड़कों पर लगे रहते हैं, बैरियर्स। आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही हो, उन बैरियर्स को देख करके आपको रुकना पड़ता है। बैरियर्स इस बात को दिखाते हैं कि आप अपनी स्पीड कम करो। ठीक वैसे यदि आप परमेश्वर को, रियल गॉड को खोजना चाहते हैं, तो दुनिया में बहुत सारे बैरियर्स हैं जो मनुष्यों के तैयार किए गए हैं, जो मनुष्य ने खड़े किए हैं वो बैरियर्स, और वो बैरियर्स आपको रियल गॉड से वंचित कर देंगे। सत्य परमेश्वर को पाने से आपको वंचित कर देंगे। आप रुकना मत। बैरियर्स को आपको पहचानना पड़ेगा, और सारे बैरियर्स को लांघते हुए आपको रियल गॉड, सुपर नेचुरल गॉड, आपको सत्य परमेश्वर की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर भी आप ही की तलाश में है। परमेश्वर का काम गाय बैल गधे घोड़ों से नहीं चलता, पेड़ पौधों से, पशु पक्षियों से, नदी नालों से, तालाबों से, पहाड़ों पर्वतों और कंदराओं से नहीं चलता। परमेश्वर को भी सेटिस्फैक्शन उसकी महान कलाकृति मनुष्य से ही मिलता है। ध्यान रखिए आप मेरी बात को। भजन संहिता 42 अध्याय में ही लिखा है कि जैसे जल को पुकारता है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरी जलधाराओं में डूब जाता। मनुष्य को ही परमेश्वर प्राप्ति का नॉलेज है, बाकी सृष्टि में किसी को परमेश्वर प्राप्ति का नॉलेज नहीं है। ना गधों को, ना घोड़ों को, ना कुत्तों को, ना गाय को, ना बैल को, किसी को नॉलेज नहीं है परमेश्वर प्राप्ति का कि परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए कि नहीं। मनुष्य में है ये। कारण क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का अंश पाया जाता है। परमेश्वर का अंश आपको अपनी तरफ खींचता है और परमेश्वर आपको अपनी तरफ खींचता है। ये है वो वाली बात भजन संहिता 42 अध्याय में लिखा है कि जैसे जल को पुकारता है, जल को पुकारता है। जब भी कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर रहता है, ड्यूटी से, अपनी नौकरी की वजह से 2 दिन 3 दिन 4 दिन, भले उसने एक अपने घर में गाय पाल रखी हो, बैल पाल रखे, कुत्ते बिल्ली पाल रखे, चिड़िया तीतर कबूतर पाल रखे हो, लेकिन वो जब बाहर से आता तो एक ही मन में उसके बात रहती है कि घर में बीवी बच्चे भी हैं। वो याद कर रहे होंगे। याद आपके जानवर भी आपको कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको समय पर खाना पानी देते हैं, इसीलिए। लेकिन आपका हार्ट, आपका माइंड आपके बीवी बच्चों में लगा रहता है। ठीक वैसे ही भजन संहिता यशायाह 44 अध्याय का 3 पद, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से तृप्त किए जाएंगे जो परमेश्वर को लगातार खोजते रहेंगे। जो परमेश्वर की खोज में है वो तृप्त किए जाएंगे, वो नहीं जो परमेश्वर के अलावा कहीं और तृप्त हो चुके हैं। सोना जो प्योर गोल्ड है उसको भी पहनने का शौक रखते हैं कुछ लोग, और जिनको प्योर गोल्ड नहीं मिलता वो पीतल से भी काम चला सकते हैं। आप मेरी बात को समझ गए और दुनिया भी समझ गई होगी। अगर रियल गॉड आपको नहीं मिला है तो आप अपने ही क्रिएटर, अपनी क्रिएटिविटी से आप क्रिएट करेंगे एक गॉड को, और आप उससे सेटिस्फैक्शन पाएंगे। और एक दिन आप खुद कहेंगे कि मैं अभी वहां नहीं पहुंचा और वो चीज मेरे पास नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है। सूखी और निर्जल उस भूमि पर परमेश्वर धाराएं बहाएगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीषें उंडेलूंगा। परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेल करके, मिट्टी की प्यास पानी से बुझाई जा सकती है, लेकिन आत्मा की प्यास पानी से नहीं बुझेगी साहब। याद रखना मेरी बात को। आप किसी भी तीर्थ स्थल से पानी ले आओ, किसी भी तीर्थ स्थल से पानी ले आओ, कोई भी काबा जमजम ले आओ, आप कहीं से भी कुछ ले आओ। मैंने पता नहीं कितने गुरुओं का चरणामृत पी दिया, फिर उसके बावजूद भी प्यास अंदर बनी रहती थी कि हु इज रियल गॉड, सत्य परमेश्वर कौन है। मेरी आत्मा पर बरसने वाला ये बादल नहीं है, मेरी आत्मा पर बरसने वाला तो वो परमेश्वर ये बादल है। जब उसकी आत्मा मुझ पर बरसती है तो मेरा अंतर आत्मा उससे तृप्ति पाता, संतुष्ट हो जाता है।
वह सेटिस्फैक्शन मिलता है अंदर, मेरे ह्यूमन बीइंग में, मेरे इनर बीइंग में, मेरे इंटरनल सोल में। जो अंदरूनी मनुष्य है उसकी प्यास तो परमेश्वर के का आत्मा जब बरसता है तभी मिटती है, तभी मिटती है। गाना गाते हैं ना आप लोग, स्वर्ग की ओस तू मुझ पर बरसा दे, स्वर्ग की ओस तू मेरी आत्मा पर बरसने दे। क्योंकि उसी से, वो स्वर्ग की ओस कौन है? परमेश्वर का आत्मा, वही आपको तृप्ति देगा साहब। उसके बगैर कहीं और तृप्ति मिल जाने का मतलब होगा धोखा, फ्रॉड, ठगे जाएंगे आप। मेरे साथ निकालिए यशायाह की किताब, उसका 55 अध्याय 1 पद। समस्त मानव जाति में बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स, विश्वासी और गैर विश्वासी, मसीह और गैर मसीह, कोई भी क्यों ना हो, अगर कोई भी व्यक्ति आज जीवते परमेश्वर का प्यासा है, अगर सचमुच आप अपने प्राण में, अपने सोल में जीवित परमेश्वर की चाह रखते हैं, तो आपके लिए एक ओपन इनविटेशन फ्रॉम हेवन, आपके लिए स्वर्ग से खुला निमंत्रण है। उन लोगों के लिए यह निमंत्रण नहीं है जो परमेश्वर को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं, जो जीवते परमेश्वर को पाना नहीं चाहते हैं, जिन्हें जीवते परमेश्वर में संतुष्टि प्राप्त करना अच्छा नहीं लगता, जो परमेश्वर में बिल्कुल संतुष्ट होना नहीं चाहते हैं, रियल गॉड में। यह इनविटेशन उनके लिए नहीं है, ये केवल उन्हीं के लिए है जो सत्य परमेश्वर को पाना और जानना चाहते हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, मैंने पढ़ा है, कि जो भक्ति का भेष धारण कर लेते हैं और उसकी पवित्रता को, उसकी वास्तविकता को, उसके सत्य को नहीं पहचानते, उनसे परे रहना, उनसे दूर ही रहना साहब। दुनिया भर में लोग हैं जिन्होंने भक्ति का भेष धारण कर लिया है, सत्य परमेश्वर को खोज रहे हैं, समाज से अलग हुए, अपनी संस्कृति से अलग हुए, अपने लोगों से अलग हुए, अपने परिवारों से अलग हुए, और एक अजीब सा रूप धारण कर लिया है। उसी रूप से वो पहचाने जाते हैं, लेकिन वो अभी तक सत्य परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाए, अभी तक भी नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे अनुभव है, मैं मिला हूं, बहुत सारे लोगों से मिला हूं। बहुत लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने ईमानदारी से ये बात मुझसे कही कि मैं सच कहता हूं ये वाली बात, कि वास्तव में मुझे अभी भी वो सत्य परमेश्वर प्राप्त नहीं हुआ है। मैं जिंदा गवाह हूं इस बात का। और अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग, अच्छे अच्छे परमेश्वर का नॉलेज रखने वाले लोग, क्योंकि आपका आत्मा ही जानता है कि आपको वो मिला है कि नहीं, आपने सत्य को पाया है कि नहीं। यशायाह 55 अध्याय 1 पद। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। परमेश्वर आपको इनवाइट करता है। आपकी आत्मा को तृप्त करने का सारा साजो सामान परमेश्वर के पास है। यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर भविष्यवाणी का शब्द यशायाह के द्वारा से कहलवाता है। एक खुला ओपन इनविटेशन है हर एक जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र के व्यक्ति के लिए, हर एक देश के व्यक्ति के लिए, हर एक कबीले के व्यक्ति के लिए, हर एक रंग रूप वेशभूषा के व्यक्ति के लिए। कोई मत भेद नहीं है, कोई वर्ण भेद नहीं है, कोई जाति का मत भेद नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्ट्रैक्शन, किसी प्रकार का कोई भी अलगाव नहीं है यहां पर। बस आपको एक खुला इनविटेशन है, एक निमंत्रण है। आप किसी भी जाति, समाज, समूह, कुल, गोत्र के हो, आपका नाम चाहे कोई भी हो, आप कहीं से भी जुड़े क्यों ना हो, बस अगर आप सत्य परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो यहोवा परमेश्वर का आपको इनविटेशन है, निमंत्रण है परमेश्वर का आपको। आओ सब प्यासे लोगों, जो अपनी आत्मा में प्यास और भूख लिए फिरते हो, जो अपने प्राण में मेरे लिए विकलता लिए फिरते हो, जिनकी आत्मा मेरे लिए एक मृग तृष्णा जैसी हो गई है, मैं तुमसे कह रहा हूं, कम टू मी एंड आई विल गिव यू रेस्ट एंड आई विल फुलफिल योर स्पिरिट। मैं तुम्हारी आत्मा को तृप्ति दूंगा। केवल गॉड,
केवल परमेश्वर। बेहतरीन बात है ये। जो लोग आज भी भटक रहे हैं, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वो कभी भी अगर मेरी इस आवाज को कहीं पे भी सुन ले, कैसे भी सुन ले, या किसी तक मेरी ये बात पहुंच जाए, मैं आप ही से कह रहा हूं, जिसने अभी भी परमेश्वर को नहीं पाया है, नहीं जाना है, आप ही को बाइबल का परमेश्वर पुकार करके कहता है कि आओ सब प्यासे लोगों, पूरी दुनिया के लोगों, तुम जहां जहां भी प्यास को के मारे हुए तड़प रहे हो और कहीं भी अपनी प्यास बुझाने का प्रयास कर रहे हो, और जहां से तुम तृप्त नहीं हुए, जितने लोग संतुष्ट नहीं हुए, मेरे पास आओ। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास किसी प्रकार से कोई यत्न करने का भी, आपके पास यत्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, जिनके पास रुपया नहीं है, यानी कि कुछ लगाने की जरूरत, आपको सत्य परमेश्वर को पाने के लिए दाम लगाने की जरूरत नहीं है। आपको धार्मिक यात्राएं, धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको फ्री में, मुफ्त में आपकी आत्मा का सेटिस्फैक्शन देता है, आपके सोल का, आपके स्पिरिट का, आपके माइंड का, आपके हार्ट का, आपके सर्वांग व्यक्तित्व का, आपकी होल पर्सनालिटी का सेटिस्फैक्शन गॉड आपको देता है। रियल गॉड, सत्य परमेश्वर। यशाया 55 अध्याय का पहला पद, आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, तुम भी आकर मोल लो और खाओ, और दाख मधु बिना रुपया और बिना दाम ही आकर ले लो। बिना दाम के, कुछ चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको परमेश्वर को। परमेश्वर आपको फ्री में, मुफ्त में, फोकट में सब कुछ देने को तैयार है। लेकिन ये इनविटेशन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो आत्मा में भूखे और प्यासे हैं। आत्मा में भूखे और प्यासे, जिन लोगों ने नया जन्म पा लिया है, जिन्होंने परमेश्वर को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, यदि आज आपके प्राण आत्मा में भी प्रभु यीशु मसीह से नया दाखरस पाने की लालसा नहीं है, तो आप भी पुराने से काम चलाएंगे। मैं भी शामिल हूं इसमें। अगर आज भी हमारे प्राणों में प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठने की लालसा नहीं है, वो सुबह आधे घंटे का डिवोशन और शाम को 15 मिनट की प्रार्थना की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके प्राणों के अंदर लगी हुई इस भूख और प्यास की बात कर रहा हूं, जो बिना यीशु मसीह के तृप्त नहीं होती है। मैं उसकी बात कर रहा हूं प्रियो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की किताब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 10 पद। बिना रंग मतभेद के, बिना किसी भी प्रकार के टकराव के, बिना कोई भी उलझन पैदा किए हुए, बिना किसी भी बाधा के, मेरे साथ निकालिए गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलते हैं। उनके कल्चर में सामरियों से यहूदी लोग संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन फिर भी 4:10 में जब प्रभु यीशु मसीह की इस सामरी स्त्री से मुलाकात हुई, तो क्या बात होती है? यीशु ने उत्तर दिया उस स्त्री को, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या लोग परमेश्वर के वरदान को जानते हैं? जो गिफ्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम गॉड है, क्या लोग उसे जानते हैं? अगर नहीं जानेंगे तो फिर वो उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और उसको प्राप्त नहीं करेंगे तो उनको फिर वैसे ही भटकते रहना पड़ेगा। फिर यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो वरदान कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा था, वो कुएं पर बैठे थे, ये स्त्री पानी भरने आई, प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे पानी पिला। और ये प्रभु यीशु मसीह का उस स्त्री से बात करने का एक तरीका था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि इसे किसकी तलाश है। मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती, उससे मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। यह स्त्री 14वीं आयत में कहती है, परंतु जो कोई, प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में इसीलिए भेजा कि वो उन भूखी प्यासी आत्माओं को तृप्त कर सके,
उन भूखी प्यासी आत्माओं को तृप्त कर सके जो आज भी परमेश्वर की तलाश में है और जिन्हें परमेश्वर के अलावा कहीं और तसल्ली और संतुष्टि मिल नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से उन लोगों के लिए एक प्रावधान है, एक उपाय है उन्हें सेटिस्फाई करने का, संतुष्ट करने का। प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। अगर आज यहां आपकी प्यास प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात के बाद बुझ गई तो यहां से लेकर के परलोक तक फिर आपको परमेश्वर प्राप्ति की प्यास कभी नहीं लगेगी। एक ही बारी में एवर लास्टिंग आपको तृप्त कर दिया जाएगा परमेश्वर के लिए। फिर उसके बाद आपको परमेश्वर की और दूसरी बातों की तरफ बढ़ना होता है, परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए, परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए। मैं अभी भी परमेश्वर की खोज में लगा रहता हूं, पाने के लिए नहीं। ध्यान से सुनिए आप, पाने के लिए नहीं। परमेश्वर की खोज में लगे रहने का मतलब है आज के दिन के लिए उससे अपने लिए एक विल प्राप्त करना। आज उसकी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा है, आज वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। आज मैं परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं बैठता हूं सुबह, मैं परमेश्वर की इच्छा खोजने के लिए बैठता हूं कि आज वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं। आज वो मुझसे कहां चाहता है कि मैं जाऊं। आज वो मुझसे किसके लिए चाहता है कि मैं किससे बात करूं और किससे प्रभु की बात बताऊं। अब मैं उसको खोजने के लिए नहीं, खोजने का जो मेरा प्रोसेस था वो तो 5/10/1993 में मैंने बैप्टिज्म लिया था और 1990 में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया था और मैं समझ गया था कि बस अब मेरी यात्रा समाप्त हुई परमेश्वर को प्राप्त करने की। यह है बात। मैं आज भी परमेश्वर की खोज में लगा रहता हूं, उसकी उपस्थिति की, उसके स्नेह की, उसके प्रेम की, उसकी उन बातों की जिसको लेकर के मैं किसी के पास जा सकूं कि प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। यीशु मसीह कहते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता, स्प्रिंग समझते हैं आप, सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो मैंने सेटिस्फैक्शन दिया है, जो संतुष्टि आपको प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में मिलेगी, जो आनंद आपको प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मिल जाएगा, जो सत्य आप प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त कर लेंगे पहली मुलाकात में, वो आपके अंदर उमड़ता रहेगा और आपको सत्य के लिए भटकना नहीं पड़ेगा फिर जीवन में कभी भी। मैं मिला हूं उन लोगों से जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है कहीं कहीं से, और मुझसे मिलकर के उन्होंने कहा है कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन मेरे मुंह से ये शब्द कभी नहीं निकले प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद कि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा काम फिनिश हो चुका था उसी दिन जिस दिन मैं प्रभु यीशु मसीह से पहली बार मिला था। बहुत बेहतरीन बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं यहाँ पे। ये आपको, मेरे फादर साहब तो दुनिया में नहीं रहे, उनके मुंह से मैंने एक बात सुनी थी कि एक व्यक्ति 18-18 गुरु कर लेता है, 20-20 गुरु कर लेता है। वजह क्या है कि एक गुरु से एक बात सीखी, एक गुरु से एक बात सीखी, एक गुरु से एक बात सीखी। अगर एक वहां तक नहीं पहुंचा पाया, अगर एक मान लीजिए यहां से आपको देहरादून से दिल्ली की यात्रा करनी है, एक गाड़ी ने आपको रुड़की में छोड़ दिया, एक ने मुजफ्फरनगर में छोड़ दिया, एक ने आपको मेरठ में छोड़ दिया, एक ने आपको गाजियाबाद में छोड़ दिया, एक ने आपको साहिबाबाद बॉर्डर पे छोड़ दिया। ये वो वाली बात बता रहे थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं डायरेक्ट बस में बैठ गया, फ्रॉम अर्थ टू हेवन, पृथ्वी से स्वर्ग की बस में, वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं सच बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया तरीके से बता रहा हूं। आप लोग अगर इस बात को जानते हैं तो एक व्यक्ति के पास कहीं कहीं गुरु होते हैं। अगर आप जानते हैं तो मैं स्पष्टता से बोलना नहीं चाहता हूं खुल के ये शब्द, लेकिन एक एक व्यक्ति को, एक एक संत गुरु को मैंने देखा कि किसी के पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 18-18 गुरु लोगों ने किए हैं। संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि सत्य परमेश्वर की, सत्य परमेश्वर रियल गॉड का प्लेस डुप्लीकेट गॉड कभी नहीं ले सकता। पीतल को पहन करके, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहन करके आप थोड़ी देर के लिए चमक तो सकते हैं, लेकिन आप गोल्ड की जगह नहीं ले सकते। वो चीजें गोल्ड की जगह कभी नहीं ले सकती। गोल्ड तो फिर गोल्ड ही है ना साहब, गॉड तो फिर गॉड ही है। नकली गॉड उसकी नकल नहीं कर सकते, उसको उसकी पूर्ति नहीं कर सकते, वो उसकी कमी की पूर्ति नहीं कर सकते। यीशु कहता, वरन जो जल मैं तुझे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा।
आपके अंदर से ये उमड़ता रहेगा, उमड़ता रहेगा, आपको हमेशा इस बात को बताता रहेगा, यू आर ऑन द राइट प्लेस। आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, आप बिल्कुल रियल गॉड के पास हैं। बेहतरीन बात है ये कि उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, आपकी आखिरत के लिए तक उमड़ता रहेगा, आपको मरने के दिन तक पता रहेगा, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड। आखिरी श्वास में भी आप कहेंगे कि मैं कंफ्यूज नहीं था। आप संत पौलुस के समान, पतरस के समान कहने की हिम्मत रखेंगे कि मैंने अपनी दौड़ पूरी की है और मैं अपने सच्चे चरवाहे यीशु मसीह की आवाज को सुन करके उसके पीछे पीछे चलता चला गया, उसके पीछे पीछे चलती चली गई और वो मुझे मेरे प्राणों में हर बार तृप्ति देता रहा, संतुष्टि देता रहा, हर बार मेरी खोज को पूरा करता रहा। जितनी खोजें मैंने उसमें लगाई, जितनी बार मैंने उसको खोजने की कोशिश की, उसके प्रेम के लिए, उसके स्नेह के लिए, उसके नए आदेश के लिए, उतनी ही बार वो मुझे तृप्त करता गया। 7 अध्याय, यही यूहन्ना की इंजील, उसका 7 अध्याय 37 और 38 वर्ष। यहां लिखा है कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो। पूरी क्राउडेड एरिया था, वो भीड़ से लथपथ एरिया था, लॉकडाउन नहीं चल रहा था वहां, वो पर्व का अंतिम दिन था और यीशु मसीह खड़े होकर कहते हैं यदि कोई प्यासा हो। ये वही परमेश्वर है जिसने यशायाह 55 अध्याय के पहले पद में कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, जो मेरे पास आएगा मैं उसको तृप्त कर सकता हूं, मैं कर दूंगा तृप्त। बिल्कुल सेम एज इट इज वही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आपके हार्ट में से नदियां बह निकलेंगी जो आपके सर्वांग व्यक्तित्व को, आपके पूरे जीवन को तृप्त करती रहेंगी, सींचती रहेंगी परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की सच्चाई से, परमेश्वर की खराई से, परमेश्वर के कंप्लीट सेटिस्फैक्शन के साथ आपके हृदय में से निकलेंगी। वो जीवन जल की धारा आपके हृदय में से निकलेंगी और आपके समूचे जीवन को सींच करके रख देंगी परमेश्वर से। परमेश्वरीय धाराएं हैं, वो परमेश्वरीय धाराएं हैं, वो तृप्त कर देंगी, सींच के रख देंगी पूरे जीवन को, पूरे व्यक्तित्व को। इसका अर्थ कुछ लोग ये बताते हैं कि आप में से निकल के बाहर की तरफ भी बह जाएंगी, वो भी इसका अर्थ है, लेकिन इसका पहला अर्थ यही है जो मैं बता रहा हूं कि ये जीवन जल की धाराएं मेरे हृदय में से निकलेंगी और मेरे सर्वांग व्यक्तित्व को सींचती रहेंगी, क्योंकि मेरे हृदय में परमेश्वर वास करता है, मेरे हृदय में परमेश्वर रहता है और वहीं से वो आपके सर्वांग व्यक्तित्व को हरा भरा करता रहेगा, सींचता रहेगा। जितनी बातों की आपको परमेश्वरीय बातों की परमेश्वर से आवश्यकता होगी, आपके हृदय की नदियां, जो धाराएं आप में से निकल रही हैं, वो आपकी आत्मा को, आपके प्राण को, आपके व्यक्तित्व को, आपके इनर बीइंग को सेटिस्फाई करती रहेंगी आपके अंदर से ही। जब भी कभी भी एक मसीह व्यक्ति बेचैन होता है, उसको उसके अंदर ही से शांति मिलती है, उसके अंदर ही से तसल्ली मिलती है और वो अपने आप ही से कहता है कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक और मेरे मुख का प्रकाश है। एक मसीह व्यक्ति को संभलने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, मसीह व्यक्ति अपनी आत्मा में ही संभल जाता है, क्योंकि यहोवा का आत्मा उसमें वास करता है। मेरे साथ निकालिए आप यूहन्ना की किताब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। दुनिया के हर एक व्यक्ति तक ये बात मेरी पहुंच जाए, परमेश्वर को, खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। एक लौता बेटा जो खुदा की गोद में है, उसने खुदा को प्रकट किया, उसने परमेश्वर को प्रकट किया है। गोद में का, इसका जो ग्रीक भाषा का सही ट्रांसलेशन है वो ये है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की देह में है, जो पिता की देह में है, उसने पिता परमेश्वर को प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र अध्ययन करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के कैरेक्टर की स्टडी करके इस बात का पता लगा लेते हैं कि अगर गॉड को कोई देखे तो गॉड ऐसा ही होगा। उसके वॉकिंग, टॉकिंग, उसके कामों से, उसके बोलने से, उसके चलने फिरने से, उसके बात करने से, ये बातें उसकी बात इस भेद को प्रकट करती थी कि ही इज अ रियल गॉड। मेरे साथ निकालिए आप कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय 15 पद। कुलुसियंस
चैप्टर 1 वर्स 15। बहुत अच्छी आयत है ये, लास्ट में पहुंच गए हम लोग बस। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, प्रभु यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, सृष्टि को सृजन करने से पहले वो परमेश्वर के साथ था। और परमेश्वर ये गुण यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह परमेश्वर तब है, परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहला है, पहिलौठा है। जितने परमेश्वर की तलाश में, परमेश्वर को खोज रहे हैं, वो इजीली परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह में। इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 3 पद, इसका ए पार्ट, पहला भाग, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। ये राइटर कह रहा है कि वह, यानी कि प्रभु यीशु, उसकी यानी कि परमेश्वर की महिमा का प्रकाश, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की ग्लोरी की चमक है यीशु मसीह, उसकी महिमा का प्रकाश है प्रभु यीशु। अगर किसी की लाइफ में क्राइस्ट एंटर कर जाए तो मान लीजिए आपके परमेश्वर ने एंट्री ले लिया आपकी लाइफ में। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि परमेश्वर आपके पास है, मैं मिलना चाहूंगा साहब आपसे, मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूं दुनिया के किसी भी व्यक्ति से, विदाउट क्राइस्ट अगर कोई कहता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं है और मैंने यीशु मसीह को अभी भी व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, और तो भी परमेश्वर मेरे पास है, मैं मिलना चाहूंगा आपसे, बात करना चाहूंगा, जरूर मिलिएगा आप मुझसे, जरूर बात कीजिएगा। लिखा है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है। केवल क्राइस्ट ने प्रूफ किया है, अगर गॉड है तो ऐसा है, और वो उसके तत्व की छाप है प्रभु यीशु मसीह। आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जो भूखे प्यासे हैं वे आए और बिना दाम दिए, बिना रुपया दिए लें, और परमेश्वर तृप्ति देता है। ऐसे ही बस केवल प्रभु यीशु मसीह, केवल प्रभु यीशु मसीह जो सारी सृष्टि में पहिलौठा और परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह ही तृप्ति दे सकता है। चलिए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसे आपने इस जगत में भेजा ताकि हम आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, और यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर पिता हमें आपके बेटे बेटियां होने का अधिकार मिले, और हमारे अंदर की जो परमेश्वर को खोजने की एक ललक थी, एक भूख थी, एक प्यास थी, एक भटकाव था हमारे अंदर, वो प्रभु यीशु मसीह से मिलने के बाद समाप्त हो गया। वो समाप्त हो गया, वो अब हमारे अंदर नहीं है। परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से आपका धन्यवाद करते हैं कि जो दूर थे और जो पास थे, उन सबको आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से अपने साथ मेल मिलाप कर लिया। धन्यवाद करते हैं। मेरे सुनने वालों को आप आशीष देना, और मेरी आवाज प्रभु इसके बाद भी जहां तक भी ये संदेश जाए, लोग जो आज भी प्रभु भटक रहे हैं, खोज रहे हैं सत्य को, पवित्र आत्मा आप उनके मनों को जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ मोड़ दें, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह में ही तृप्त किए जा सकते हैं, प्रभु यीशु में ही संतुष्ट किए जा सकते हैं, केवल प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। तो आप लोगों को बहुत आशीष दे, संदेश में बने रहिए और इसकी शिक्षा में बढ़ते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।